हॉलीवुड की बिग बजट मूवीज ऐसे ही फ्लॉप हो रही है और जापानीज की एक मूवी बिना सुपरस्टार के आके 100 करोड़ प्लस रुपए कमा ले जा रही है। ये कोइंसिडेंस है या फिर एनिमे साइलेंटली हॉलीवुड को डिफीट कर रहा है? नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 100 मिलियन प्लस हाउस होल्ड्स घर पे बैठ के एनिमे देख रहे हैं, वो भी वीकली बेसिस पे। क्या हॉलीवुड का डाउनफॉल चल रहा है और एनिमे टॉप पे जा रहा है? जेन ज़ीज़ का फेवरेट अब मार्वल हीरो नहीं, एनिमे का हीरो बन रहा है। और एक रिपोर्ट ने क्लेम किया है कि हॉलीवुड मूवीज से ज़्यादा एनिमेज सर्च हो रहे हैं। और क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ इस वीडियो में, बस तुम लोग एंड तक बने रहो। ओपनिंग सेटअप तुम सबको मैं स्टार्टिंग से ही बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग ये इस वीडियो को फैन बॉय टॉक की तरह नहीं देखोगे, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड है रियल लाइफ डेटा पे, जहाँ मैं आपके सामने रियल लाइफ डेटा को पेस्ट करूँगा। कब कहाँ कैसे वो आपको एंड तक वीडियो में बने रहोगे तभी पता चलेगा। पर एनिमे मूवीज ने 1 बिलियन प्लस डॉलर का मार्क क्रॉस कर दिया था, वो भी 2025 में, एक ही साल में। और नेटफ्लिक्स क्लेम करता है कि 150 मिलियन लोग घर पे बैठ के एनिमे देखते हैं, वो भी डेली। और अब जो नंबर मैं बताने वाला हूँ वो हॉलीवुड के लिए डेंजरस हो सकता है। द बॉक्स ऑफिस वॉर। तो मैं इतना एनिमे कर रहा हूँ तो चलिए देख ही लेते हैं कि 2025 में एनिमे ने कितने कमाए। डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी आई वर्ल्ड वाइड उसने 780 मिलियन डॉलर्स कमा लिए और बन गई हाईएस्ट ग्रोसिंग जापानीज मूवी। और इसने बाकी सारी मूवीज के ओपनिंग रिकॉर्ड्स तोड़े थे 3 ही दिनों में। फिर आई चेनसो मैन रेजर्व मूवी जिसने 170 मिलियन डॉलर कमाए वर्ल्ड वाइड। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बस इतने ही डॉलर, पर उसका बजट देखो, सिर्फ 4 मिलियन का बजट था। और आपको पता है ROI कितना था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? चलो मैं ही बता देता हूँ, 38 गुना रिटर्न, जो हॉलीवुड सोच भी नहीं सकता। फिर एक मूवी आई थी डिटेक्टिव कैनन नाम से, जो US में लॉन्च ही नहीं हुई कभी, उसने 165 मिलियन कमा लिए। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों में एनिमेज ने 100 बिलियन येन कमा चुके हैं। अब ये सारे नंबर्स को हम हॉलीवुड से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो हॉलीवुड की एक मूवी पे 200 से 300 मिलियन स्पेंड होते हैं, जहाँ एनिमेज की मूवी पे इससे 10 से 20 गुना कम स्पेंड होता है, जैसे चेनसो मैन की मूवी में हमने देखा। और इन एनिमे मूवीज का रिटर्न हॉलीवुड मूवी के जितना ही होता है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो व्हाई एनिमे इज मोर प्रॉफिटेबल? तो हमने जो नंबर्स पहले देखे उससे हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि एनिमे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? तो उसके रीजंस कुछ ये रहे। तो एनिमे का प्रोडक्शन होता है छोटी टीम के साथ, जहाँ हैवी VFX का यूज़ नहीं होता है और बहुत कम होता है। और उसकी स्टोरी ऑलरेडी मांगा में रेडी ही होती है, इसलिए कुछ स्क्रैच से सोचना नहीं पड़ता। और वहाँ दूसरी तरफ हॉलीवुड की बात करें, मैसिव मार्केटिंग बजट लगता है, एक्टर्स ही आधी बजट ले जाते हैं एज अ फीस, और वही होता है हाई रिस्क एंड लो गारंटी स्ट्रीमिंग टेक ओवर। सो देखो, एनिमे के पास एडवांटेज है क्योंकि वो सीधा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसको देख पाते हैं। और वही दूसरी तरफ हॉलीवुड मूवी सीधा थिएटर में रिलीज होती है, इसलिए उनको देखने के लिए ज़्यादा लगता है। यस आई नो, हॉलीवुड मूवीज़ फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी आती है, पर उतनी हाइप नहीं रह जाती। चलो तुम लोग यही बता के कौन सी तुमने हॉलीवुड मूवीज़ की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने वाली डेट याद रखी है, पर एनिमे की सारी याद होती है। और तुम्हें पता ही होगा कि एनिमे इंडस्ट्री में नेटफ्लिक्स और क्रंचीरोल एनिमे स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। नेटफ्लिक्स की बात करें तो उसके ऊपर 300 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और उसमें से 50% एनिमे देखते हैं, मतलब 150 मिलियन जैसा मैंने पहले कहा। और इसी कारण की वजह से पिछले 5 सालों में एनिमे व्यूअरशिप 3 गुना बढ़ गई है। और क्रंचीरोल की बात करें तो उस पर भी 15 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है और सारे एनिमेज ही देखते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक एनिमे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। और एक एडवांटेज ये मिलता है कि एनिमे तुम कोई भी सीज़न देख लो, कोई भी डेट देख लो, एक ना एक एनिमे तो स्ट्रीम हो ही रहा होता है, वो भी 30+ लैंग्वेजेस में। इसलिए हम कह सकते हैं कि
एनिमे थिएटर प्लस स्ट्रीमिंग दोनों में विन विन पोजीशन में है। जेन ज़ीज हैव ऑलरेडी चूजन एनिमे। अब वही बात आ जाती है कि जेन ज़ीज ने पहले से ही एनिमे को चूज करके रखा है, और जो पहले एनिमे को कार्टून बोलते थे वो भी अब एनिमे देखने लगे हैं। तो कुछ नंबर्स की बात कर ले तो 50% जेन ज़ीज वीकली एनिमे देखते हैं और बाकी जनरेशन्स की बात करें तो मिलेनियन, जेन एक्स, बूमर जैसी जनरेशन्स पर थोड़े बहुत एनिमे देखते हैं। और दूसरी तरफ जो हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं उसमें से 29% जितने लोग कहते हैं कि हॉलीवुड स्टोरीज फील रिपीटेटिव। वही एनिमे ऑफर करता है न्यू वर्ल्ड, न्यू स्टोरी, इमोशनल डेप्थ। और ये सारी चीज़ों के बाद ये कहना ठीक होगा कि एनिमे इज़ ग्रोइंग एंड बॉलीवुड मूवीज आर सर्वाइविंग। सो इज एनिमे रियली बीटिंग हॉलीवुड? तो फाइनल क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सच में एनिमे हॉलीवुड को बीट कर रहा है? एब्सोल्युटली एनिमे कुछ एस्पेक्ट्स में बीट कर रहा है। वो कौन से है वो मैं बताता हूँ। पहला ROI, फिर आता है जेन ज़ीज लॉयल्टी, स्ट्रीमिंग डोमिनेशन, फिर मर्चेंडाइज इकोनॉमी। हाँ, मर्चेंडाइज इकोनॉमी में भी एनिमे टॉप पे बैठा हुआ है। हाँ, पर हॉलीवुड इज स्टिल बिग, और वो भी अब बट नॉट लॉन्गर अनटचेबल। पर एनिमे हॉलीवुड को तो रिप्लेस नहीं करेगा, पर उसकी ओवर ग्रोथ कर लेगा। तो ये वो फ्यूचर की है, और फ्यूचर में देखना है कि एनिमे की पोजीशन क्या होगी। और फ्यूचर में मेरे साथ बनने के लिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वाले में।